खबर भोपाल से है। संविदा शिक्षक वर्ग 1 में चयनित अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करने पहुंचे अभ्यर्थियों को पुलिस ने खदेड़ दिया। वहीं शिक्षकों ने कहा कि सरकार चाहे हमें जेल में डाल दे, लेकिन हम अपना हक लेकर रहेंगे। मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने पूरे 29 की 29 लोकसभा सीट जिताकर बीजेपी को समर्थन दिया है और आज उन्हीं की सरकार में युवा और बहनें बेरोजगार होकर दर दर भटकने को मजबूर है। बीजेपी कार्यालय पर धरना देने के बाद प्रदर्शनकारी अब डीपीआई के सामने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने की बात कह रहे हैं। कारण है ये, हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोगों ने दो बार एग्जाम दिया सर। फर्स्ट बार टेट एग्जाम लिया, जो कि उसके बाद डायरेक्ट इनको ज्वाइनिंग देनी थी, पर उन्होंने सेकंड एग्जाम रखा। सेकंड एग्जाम क्वालिफाइड होने के बाद इनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जितने क्वालिफाइड कैंडिडेट सबको जॉब दें, लेकिन जब नाम मात्र की पोस्ट निकाले उसमें भी मैक्सिमम 8,000 समथिंग कुछ वैकेंसी है, जिसमें से 5,000 वैकेंसी को 3,000 वैकेंसी बैकलॉग पे डाल दिए, 5,000 वैकेंसी फ्रेश में है। अब कैंडिडेट इतने सारे हैं जिसमें कितनों का होगा? मात्र जो 100 में 90 मार्क्स इन्हीं लोग के हुए हैं, बाकी जितने हैं 90 से नीचे सबके सब वेटिंग में हैं। हम आज इसीलिए यहाँ पे आए हैं ताकि अपनी मांग पूरी करा सके। वेटिंग ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं है। जब हमने निकाला आरटीआई के थ्रू तो 35,000 वैकेंसी अभी भी है वैकेंट, लेकिन गवर्नमेंट चाहती नहीं। 75,000 गेस्ट फैकल्टी के लिए अभी कुछ दिन पहले इन्होंने नोटिफिकेशन आउट किया। जब 75,000 गेस्ट ये लोग भर रहे हैं, इसका मतलब वैकेंसी है। डीपीआई आयुक्त से बोलने जाओ कि तो उन्होंने बोल दिया कि पद खाली नहीं है, तो फिर ये 75,000 वैकेंसी गेस्ट के लिए कैसे आ गई? तो मैं तो सीधा सरकार से यही क्वेश्चन करना चाहूंगी कि जब है पद तो इतने सारे अपने छोटे छोटे बच्चे लेकर आए हैं सर, कितनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो सरकार को हमारी मांगे पूरी करनी चाहिए और वैकेंसियां तो देनी चाहिए। हम देवेश पालीवाल वर्ग 1 में दो एग्जाम क्वालिफाइड है। बार बार हम सरकार से अवगत कर रहे हैं। पिछले बार भी हम बीजेपी कार्यालय आए हैं। इन्होंने रामायण पवित्र ग्रंथ रामायण पढ़ रहे थे, इन्होंने उसका खंडन किया है और अब हम आज यहाँ भी दोबारा फिर आए हैं। केवल इन्होंने ये कहा कि कोई मंत्री नहीं है, कोई आश्वासन नहीं दिया जाएगा, इसीलिए हम डीपीआई में घेरते हुए, डीपीआई में अधिकारियों को बात करते हुए इसके बाद हम सीधे मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। अगर सरकार पुलिस प्रशासन के भय से हमको डरवाती है या हमें, तो हम ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार हमको आजीवन कारावास दे दे। इससे बढ़िया बार बार चुन के मरने से अच्छा है एक बार हम मरने को तैयार हैं। हमें या तो पदवृद्धि करे या फिर हमें इच्छा मृत्यु दे मध्य प्रदेश सरकार। हमने क्या गुनाह किया है? हम लोग 29 सीट युवाओं ने, बहनों ने, लाडली बहनों ने, ये मध्य प्रदेश की लाडली बहनें हैं। अब मध्य प्रदेश की लाडली बहनों ने क्या गुनाह करा सरकार का, जो सरकार ने इन्हें 29 सीट हम लोगों ने दिलवाई और मोदी जी को केंद्र में हमने पहुंचाया। मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है राज्य जिसने आज मोदी सरकार की, कहने का मतलब मोदी सरकार को तीसरी बार शपथ ग्रहण करवाया। अन्यथा मोदी सरकार भी भूल जाती इस बार के, कम से कम सरकार बना सकती थी, विपक्ष बनाती। कि हम घेराव करेंगे मुख्यमंत्री जी। अभी तक 1.5 साल से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ, हम सीएम हाउस आएंगे, डीपीआई से होते हुए सीएम हाउस आएंगे। सीएम हाउस पे हम लोग बैठेंगे और जहाँ पुलिस हमें गिरफ्तार करे, हम मरने को तैयार है। गिरफ्तार नहीं करो, हमें तो जेल में डालो और जो धारा लगती हो वो लगाओ। अतिथि शिक्षकों ने कार्य करा है, रिजल्ट कितना घटिया गया है, फिर भी सरकार को ये बातें नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि वो गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, वो गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं और नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। इसीलिए सरकारी स्कूल का ध्यान किसका है? सरकारी स्कूलों पर ध्यान नहीं है नेताओं का। क्यों? उनके बच्चे जिस दिन सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे उस दिन एहसास होगा मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था। सर, हमारे यहाँ अगर पद नहीं है तो अतिथि का पद क्यों निकालते? 5 साल बाद पद आया, वो भी हमारे लिए फेस 5,000 में से कैटेगरी वाइज डिवाइड। हमारे लिए कोई पद नहीं है। अतिथियों के लिए नई वैकेंसी रोज निकाली जाती, वही हमें पद दे दिया जाए, वहीं पर हमें क्लियर कर दिया जाए, हमें वेटिंग में डाल दिए। 100 में से 75 वाले, 80 वाले, 85 वाले वेटिंग में हैं। अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश की जो शिक्षा है उसकी इतनी बुरी स्थिति है कि वो बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सबसे पीछे आई है। तो यहाँ के 5 लाख बच्चे फेल है 10वीं और 12वीं को मिला के। तो अगर हम देखें तो उनसे पूछा गया सरकार से कि किस कारण से रिजल्ट है, तो वो आप ही लोगों को ये आंसर दे रही थी कि शिक्षकों की कमी है। जब शिक्षकों की कमी है तो हम 2 परीक्षा पास करके 100 में से 83 नंबर ला के बैठे हुए यहाँ पे, उसके
हम लोग वेटिंग में बैठे हुए हैं। तो जब हम यहाँ पर हैं और बेचारे बच्चे सफर कर रहे हैं, वो लोग भुगत रहे हैं, सरकारी स्कूल वाले बच्चे फेल हो रहे हैं, 5-5 लाख बच्चे। और आज यहाँ टीचर 2-2 परीक्षा पहली बार हुई है अपने मध्य प्रदेश में देखा जाए तो वर्ग 1 की। हमने 2 बार परीक्षा देके पास करके 80 के ऊपर नंबर लाके वेटिंग में डाल दिया है। सिर्फ 10-10, 12-12 बच्चों को मिली है पोस्टिंग और हम लोग वेटिंग में है सब। तो ये कहाँ का न्याय है? ना बच्चों का, हमारे और बच्चों के भविष्य के साथ में पूरी तरह खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर चाहते हैं कि शिक्षा सुधरे तो हमें चांस दिया जाए, हम भी यहाँ पर है, बच्चे भी है, इन सब की जिंदगी बर्बाद नहीं की जाए और 20,000 पद कम से कम निकाले जाए जो कि खाली है, अतिथि शिक्षकों से नहीं भरी जाए।